हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हम दूसरे व छेवों को सोल्व करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे, इसलिए हमने दूसरा वाला सवाल लिया है और छेवा वाला सवाल लिया है। कल की वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों पर चर्चा की थी, तो वो जाके जरूर देख लें एक बार। जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी छात्र छात्रा वीडियो को देखें वो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। तो बाकी आप सब समझदार हो, चैनल को अपना चैनल समझ के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन संख्या हमारा दूसरा है, इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, तो जरूर देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह और इसकी हमने जो है कह रहा है कि इसकी आकृति जो है हमने ये बना रखी है, ठीक है। इसकी आकृति ये बना ली हमने, तो इस जगह सॉल्व कर लेंगे इसको इसी जगह पे, ओके ठीक। तो कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज, हमने क्या किया, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी क्या बना लिया, एक समलंब चतुर्भुज, जिसमें जो ए बी भुजा है वो डीसी के क्या समांतर है, के विकर्ण परस्पर, इसके विकर्ण ए सी विकर्ण और बीडी विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। सवाल में कह रहा है यदि ए बी बराबर दिया है 2CD, क्या दिया है हमारा, ए बी बराबर दिया है 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करो। क्या करना है हमें, क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज बात करें किसकी, त्रिभुज AOB की बात करें और त्रिभुज किसकी बात करें, COD की बात करें, इनके क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको सबसे पहले हमें समरूप दिखाना होगा, ठीक है। क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज दोनों को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दूसरा वाला सवाल यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज दिया है, लिखेंगे दिया है एक समलंब ABCD जिसमें AB रेखा है वो समांतर किसके दे रखा है, DC के समांतर दिया है के विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ओके। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। और हमें क्या दिया है कि जो AB है भुजा उसके बराबर 2CD दिया है। क्या 2CD दिया है, ये भी हमें दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे देखेंगे। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में बात करेंगे, ठीक है। इनमें दोनों में हमें समरूपता दिखानी है, ठीक है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले समानता क्या मिलेगी, जब त्रिभुज AOB की बात करें और त्रिभुज COD की, इन दोनों की बात करें, तो हमारे पास AB समांतर किसके, DC के दिया है। यानी दो रेखाएं अगर समांतर दे रखी हो तो उसमें क्या है, ये प्रतिच्छेद AC और BD विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये सम्मुख कोण, यानी ये वाले कोण, ये जो कोण बनेंगे, ये जो कोण बन रहे हैं ये क्या बनेंगे, ये हमारे क्या बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। क्या बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, क्योंकि आमने सामने कोण है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये यहां से देखेंगे तो दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही होती है, तो हमारा
ये वाला कोड, ये अंदर ये वाला कोड और ये वाला कोड, ये कोड इसके बराबर होगा, ये कोड क्या कहलाएंगे, ये एकांतर कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये भी बराबर होंगे। तो सबसे पहली समानता देखेंगे तो कोण क्या देखेंगे यहाँ पे, तो कोण इसको कैसे बताएं, कोण डी ओ सी, कोण क्या डी ओ सी बराबर होगा किसके, कोण बात करें कोण ए ओ बी के, कोण किसके ए ओ बी के क्या होगा बराबर होगा, ये कार्ड लिख देंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, क्योंकि ये सभी आप अच्छे से जान चुके हैं कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होती हैं तो उसके आमने सामने जो कोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण बनेगा वो इस वाले कोण के बराबर बनेगा, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी आप सभी के। ठीक है, अब जैसे अब बात करें इन दोनों त्रिभुजों की, जब दो रेखाएं जैसे ए बी हमें दिया है किसके, यहां देखेंगे ए बी समांतर डीसी है, यानी ए बी भुजाएं डीसी के समांतर दिया है, तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं उसके बीच एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही होती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये एकांतर कोण होते हैं, तो ये भी बराबर होते हैं आपस में। तो कैसे बताएंगे इसे, इसको बताएंगे जैसे कि बताएं तो बताएंगे डी सी ओ, क्या बताएंगे कोण डी सी ओ बराबर होगा कोण किसके, हमने डी सी ओ ये वाला बता दिया। अब इसको कैसे बताएंगे, ये वाले को इसको बताएंगे कोण बी ए ओ बताएं, चाहे ओ ए बी, तो लिखेंगे कोण कोण ओ ए बी क्या होगा, ये बराबर होगा, ये एकांतर अंतः कोण है, क्या है एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी सभी छात्रों छात्राओं। ठीक है, तो हमारी दो समानता मिल गई, क्या मिल गई, दो समानता मिल गई। तो दोनों ये त्रिभुज, त्रिभुज की बात करें किसकी, त्रिभुज ए ओ बी की बात करें और त्रिभुज सी ओ डी की बात करें, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो किस कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, मुझे आशा है इतनी बात आपके लिए अच्छे से समझ में आ रही हो। ठीक है, तो लिखेंगे कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी ओ डी के। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके क्या होंगे, समरूप त्रिभुज हो गए तो इसके क्या संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो जो है लिखेंगे यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के जो है संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप कर दिए। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, यानी इसके क्षेत्रफल के बराबर दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं कौन सी, ए बी है संगत भुजा किसके, डीसी के संगत भुजा है, चाहे सी डी कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, ए बी बटे क्या लिखेंगे, सी डी स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल है उसका जो त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक, तो अब यहां से देखेंगे हमें क्या दिया, हमें ये दिया है कि जो ए बी है उसकी जगह ए बी बराबर क्या दिया है, 2CD दिया है, क्या दिया है 2CD। तो हम क्यों ना हम ए बी की जगह हम 2CD रख देंगे, यानी ए बी की जगह 2CD रख सकते हैं क्योंकि ए बी बराबर 2CD दिया है हमें सवाल में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी की जगह हम रख देते हैं 2CD। ठीक है, तो 2CD वटे क्या हो जाएगा, क्या CD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर स्क्वायर इसका कर देंगे तो 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 गुणे का क्या हो जाएगा, 4 गुणे का CD स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा CD स्क्वायर वटे का
इसका भी वर्ग करेंगे तो सी डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से यहां, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों बराबर है। तो हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर 4 बचेगा, नीचे बचेगा 1। 4 ऊपर बचेगा, 1 नीचे बचेगा। तो इसका अनुपात की बात करें क्षेत्रफलों का, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 4:1। क्या आ जाएगा? 4:1। यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आप इसको सवाल को अच्छे से तरह से समझ चुके होंगे। यही हमारा आंसर, ठीक है। तो आप नोट डाउन करना चाहो तो ये इसकी आकृति बना लेना आप, और यहाँ से नोट डाउन अच्छे से करना समझते हुए, ठीक है। तो मुझे आशा है आज के लिए बस ये वाला सवाल दूसरा ये अच्छे समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल को समझते हैं, वो ये भी अच्छे से समझेंगे। तो इसकी आकृति की बात करें तो हमने आकृतियां भी बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह ही सॉल्व कर लेंगे। तो बनी रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी इसका भी एक एक पॉइंट ऐसे क्लियर हो पाएगा आपके लिए। तो 6वें को हल यहां कर लेंगे, ठीक। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, यानी स्क्वायर होता है। ये समझना, ठीक है। तो हमने दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ए बी सी बना लिया, एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसकी माध्यिकाओं की बात करें तो हमने जो ए बी है त्रिभुज, उसकी माध्यिका ए डी ली है, यानी डी यहाँ माध्य बिंदु लिया है, ठीक है, मध्य बिंदु। इसकी पी एम माध्यिका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने माध्यिका भी ले ली यहाँ पे, ठीक। तो मुझे आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हमें क्या, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के हमें समरूप दिखाना, ठीक है। तो हल लिखेंगे त्रिभुज, किसकी बात करें? त्रिभुज ए बी सी समरूप। ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक है। समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। और यहां इनकी माध्यिका की बात करें तो लिखेंगे इनकी माध्यिका, ए डी तथा पी एम है, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि यहां से ये कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है। किनका? त्रिभुज, किसकी बात करें? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किस, क्या बराबर हो जाएगा? इसकी जो माध्यिका है, माध्यिका ए डी है और पी एम माध्यिका है। जो ए डी माध्यिका है और क्या है, ए डी माध्यिका है और पी एम माध्यिका है, इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो मुझे ऐसा ये आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे, किसकी त्रिभुज हमें दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है, क्या? त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों हमें दिया है, ठीक। ये दोनों दिया है, ठीक। अब इन्हीं त्रिभुजों में हम देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देखें, इनमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखें तो इनमें, यानी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर दोनों में देखेंगे तो जो बी कोण है वो क्यू कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या ये संगत कोण है? तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर का कोण क्यू लिखेंगे। क्या? कोण बी बराबर का कोण क्यू, ये लिख लिया, ठीक है। इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही हो, ठीक। अब यहां से देखेंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी। जैसे कि बी कोण से जुड़ा है, ए बी भुजा जुड़ा है और बी सी भुजा है, ठीक है। और जो क्यू कोण है इससे पी क्यू जुड़ा है और क्यू आर जुड़ा है, ठीक है।
तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जो ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर का, ए बी बटे पी क्यू लिख लिया। अब लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी सी बटे क्यू आर। ठीक, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी सभी छात्र व छात्राओं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से देखेंगे, समझेंगे। तो जैसे कि यहां से समझें, तो अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, जैसे कि बी सी का आधा यहां से यहां तक बराबर है, यानी ए डी क्या है, ए डी या डी क्या है, मध्य है, इसका मध्य बिंदु है, और ए डी मध्य का है। तो जो बी डी है यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ऐसे ही हमारा इसकी बात करें, पी क्यू आर की बात करें, तो यहाँ पे पी एम क्या है, मध्य का है, तो क्यू एम बराबर क्या होगा, एम आर, यानी दोनों दूरियां क्या होंगी, दोनों बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस वाले त्रिभुज को देखें तो बराबर हो जाएगा क्या, बी डी बराबर क्या क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बी डी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ तक बराबर हो जाएगी। ठीक है, बी डी बराबर का डी सी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बी डी बराबर का डी सी हो गया। ठीक है, अब हम बी डी लिखें यहाँ पे। अब यहाँ अच्छे से समझेंगे कि अगर हम बी सी का आधा, ये आधा ही तो है, डी सी आधा है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे बी सी बटे क्या, बी सी बटे 2, क्योंकि यहाँ डी सी देखेंगे तो डी सी जो है, बी सी ये पूरी वाली भुजा इसका आधा ही तो है, तो हमने क्या लिख दिया, बी सी बटे 2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका गुणा इसमें कैंची का गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2BD बराबर का क्या आ जाएगा, 2BD का बराबर BC हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ऐसे ही हम इस त्रिभुज को भी ऐसे ही हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस BC की जगह 2BD रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए बी बटे लिखेंगे पी क्यू, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, हम बी सी की जगह क्या लिखेंगे, बी सी की जगह लिखेंगे, इस बी सी की जगह लिख देंगे 2BD लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इस बी सी की जगह 2BD लिख देंगे। ठीक है, 2BD लिख देंगे, क्योंकि हमें मध्य का यहाँ कह रहा है कि संगत मध्यकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है ये। ठीक है, ये करना है। ठीक है, इसलिए हम ये रख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ इस त्रिभुज की बात करें तो इसी त्रिभुज से क्या हो जाए, इस त्रिभुज से बात करें तो हमारे पास इससे यहाँ ये बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बराबर। अगर हम क्यू एम की बात करें, क्या क्यू एम की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू एम की बात करें तो हमारे क्यू आर बटे 2 हो जाएगा, तो 2QM बराबर क्या हो जाएगा, क्या यहां से ये जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्या, ऐसे ही हम इसको हल करें तो क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं, क्या यहां से हल करें तो जैसे हमने ये निकाला वैसे ही हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं QM बराबर का क्या लिख सकते हैं, MR लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम QM की बात करें बराबर का, तो हम QR बटे 2 लिख सकते हैं, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2QM बराबर का QR। ठीक है, इस QR की जगह हम रख सकते हैं 2QM रख सकते हैं। ठीक है, तो 2QM रख देंगे। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इससे ये कटा तो हमारे पास बचेगा AB बटे क्या PQ बराबर का क्या बचा, BD बटे क्या बचा, QM, BD बटे QM बचा। तो इसको हम समीकरण संख्या नाम दे देते हैं दूसरा। ठीक है, समीकरण संख्या नाम दूसरा दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे तो समीकरण संख्या 1 व 2 से देखेंगे, समीकरण संख्या 1 व समीकरण 2 से, इन दोनों से देखेंगे। तो समीकरण 1 में अगर देखा जाए तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, समीकरण 1 में बी कोड क्यू कोड के बराबर है। क्या है, जो बी कोड है वो क्यू कोड के बराबर है। ठीक, और दूसरे में बात की जाए तो दूसरे में यहाँ जो है इनका जो भुजा संगत है, इनका जैसे संगत भुजा बराबर है, जैसे ए बी बटे क्या है, ए बी बटे क्या दिया है, पी क्यू दिया है, पी क्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर दिया है ये। ठीक है, और यहाँ देखें तो बीडी बटे क्या दिया है, बीडी बटे क्यू एम दिया। तो जब ये इसके बटे क्या दिया, ए बी बटे क्या दिया, ए बी बटे पी क्यू हो गया। ठीक है, ये
और हम देखें और क्या हमारे पास है बी डी बटे क्या हो गया क्यू एम हो गया। जब ये हो गया और हमारे पास समीकरण संख्या 1 से जो क्यू कोड है वो बी कोड के बराबर है, यानी बी कोड क्यू कोड के हमें बराबर दिया है। ठीक है, जब ये बराबर दिया है तो हमारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे। त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज लिख सकते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 से लिख लेंगे कोण बी बराबर का कोण क्यू है। ठीक है, और हम ए बी बटे लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर का लिख सकते हैं क्या, बी डी बटे क्यू एम लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक, इतना लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर है, इसका कोण ये बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो जो ये भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है। जब भुजाओं के अनुपात बराबर है तो दो भुजाएं यानी साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से, इस कसौटी से क्या हो जाए, ये जो कसौटी है इस कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये वाला कोण इस वाला संगत कोण बराबर है, ये वाला अनुपात इस वाले के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एम के हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के हो जाएगा। क्या, पी क्यू एम के यहां से समरूप हो गया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक, इतनी क्लियर हो गई होगी बात। ठीक, जब ये हमें पता चला तो यहां से देखेंगे तो हम जैसे कि ये हमें पता चला दोनों। ठीक, तो यहां ए बी बटे पी क्यू और क्या दो समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक है, जब समरूप त्रिभुज हो गए तो इसके संगत भाग की भी क्या होंगे, संगत भाग भी बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे बराबर का ए डी बटे क्या लिखेंगे, ए डी बटे क्या लिखेंगे, ए डी बटे पी एम क्या लिखेंगे, ए डी बटे पी एम लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। ठीक, अच्छे से। ठीक, तो यहां से आगे सॉल्व करेंगे। तो जब आगे सॉल्व करेंगे इसको समीकरण संख्या तीसरा नाम दे देते हैं, क्या तीसरा नाम दे देंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका किसका, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा ए बी बटे क्या पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी जो है क्षेत्रफल क्या होता है, इसके संगत भुजाओं के जो वर्ग होता है उसका बराबर होता है अनुपात। ठीक है, इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, संगत भुजा कौन सी है, संगत भुजा जैसे ए बी के संगत कौन सी है, ए बी के संगत पी क्यू भुजा है। तो हमने क्या लिखा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे समीकरण तीसरे से देखेंगे तो समीकरण तीसरे से ए बी बटे पी क्यू बराबर दिया क्या, ए डी बटे पी एम दिया है। तो हम ए बी बटे पी क्यू जगह रख सकते हैं क्या, ए डी बटे पी एम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर का हम ए बी बटे पी क्यू की जगह रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। ए डी बटे पी एम, तो हमारे पास ए डी बटे क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए डी बटे पी एम का स्क्वायर, यही हमें क्या, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख सकते हैं यहाँ से कि समीकरण 3 से। ठीक है, नहीं लिख सको तो ये हमने सिद्ध कर दिया। क्या कर लिया, यही हमने सिद्ध कर लिया। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अब आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये आप आकृति जो है दोनों बना लेना, चाहे ABC रखो त्रिभुज बनाओ, चाहे DEF बनाओ, बात एक ही है, अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चनों को, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को सॉल्व किया।
आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या दूसरा किया, जो हमारे पास एक्सरसाइज जो है 7.4 का जो क्वेश्चन संख्या दूसरा और 6वां मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे, इनको हमने सॉल्व किया। कल की वीडियो में पहला लिया था और अन्य सवाल भी लिया था हमने। जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहा था चौथा सवाल लिया था, वो हमने सॉल्व किया, तो वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहे थे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखो तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब अगले मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों के साथ। होते के लिए वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।